हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे डीए का मिक्स चार्ट जो है उसका टॉपिक कवर करेंगे एंड देन उसके बाद अपन इन्फो चार्ट करेंगे। ओके, इन्फो चार्ट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चार्ट है, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए उसको लास्ट ले रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे अभी मिक्स चार्ट अपन कवर करेंगे। ओके, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जीके के 100 क्वेश्चंस प्लस कंप्यूटर के 100 क्वेश्चन कल पोस्ट किए थे। आज भी मैं मॉर्निंग में दो क्वेश्चंस पेपर पोस्ट करूंगा, इसमें 50-50 क्वेश्चंस रहेंगे, वो भी आप देख लीजिएगा। और प्लस अर्थमेटिकल के मैंने 4 टॉपिक कवर किए हैं। ओके, जिसमें अपन टोटल 50 क्वेश्चंस कवर किए हैं, तो वो 50 क्वेश्चंस भी आप एक बार देख लीजिएगा ताकि आपके अर्थमेटिकल में अच्छा हैंड हो जाए। ओके, और उसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। विदाउट मैथमेटिकल अगर आप बिना प्रैक्टिस के एग्जाम में जाएंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा। अगर टाइम मैनेजमेंट अगर करना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा मैथ्स की। ओके, विदाउट प्रैक्टिस अपन एग्जाम नहीं दे सकते, ये ध्यान में रखिएगा। ओके, और जो मैंने क्वेश्चंस वहाँ पे 10-10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वो भी आप खुद मैन्युअली सॉल्व करके देखिएगा ताकि उसका आंसर जो है वो मैच हो सके। और कोई भी अगर प्रॉब्लम्स होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जो जीके के क्वेश्चंस हैं वो मैं सैटरडे मतलब कल या फिर परसों आपको मेल कर दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे जो मैसेज करते हैं वो वहाँ पे आपका मेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए, या फिर मैं इसकी एक लिंक शेयर कर दूंगा, वो लिंक से डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हैं जीके एंड जीएस के क्वेश्चंस। ओके, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे मैं अभी स्टार्ट करूंगा मिक्स चार्ट के एग्जांपल्स, जो अपन यहाँ पे 4 to 5 क्वेश्चंस लेंगे जहाँ पे अपन मिक्स चार्ट कवर करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी अपन ने टेबल चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, ये सारी चीजें अपन कवर कर चुके हैं। सिर्फ एक चार्ट अपना जो बचा है वो है अपना इंफॉर्मेशन चार्ट। ओके, इन्फो चार्ट थोड़ा क्रिटिकल्स होता है, उसमें टेबल स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है, इसलिए वो अपन कल सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे डायरेक्शन दिया है फर्स्ट क्वेश्चन का। द लाइन ग्राफ गिवन बिलो गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सपोर्ट into 5 different countries from India during the 2 successive year. The mixed chart gives the information about percentage distribution of import from 5 different countries into the India year 2017. Consider the import फ्रॉम द गिवन कंट्रीज। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले टेबल देख लेते हैं। ऑल वैल्यूज जो है वो किस में दी है, बिलियंस डॉलर्स में दी है। अब यहाँ पे दो ईयर्स है, एक 2016 है और एक है 2017। और यहाँ पे देखो 5 कंट्रीज दी है अपने को, यूएसए, चाइना, यूके, रशिया, साउथ कोरिया। एंड देन उसके बाद इनके परसेंटेज दिए है अपने को, देखो पाई चार्ट में, मतलब दो चार्ट अपन ने क्या किए यहाँ पे मिक्स किए, एक है अपना लाइन चार्ट और एक है पाई चार्ट। यहाँ पे इसके ऊपर से अपने को क्या करना है, अभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे, इन द ईयर 2017 द टोटल इंपोर्ट्स इनटू इंडिया फ्रॉम चाइना वाज 120 बिलियंस डॉलर। देन द इंपोर्ट इनटू इंडिया फ्रॉम रशिया वाज हाउ मच मोर इन बिलियंस डॉलर दैट एक्सपोर्ट इनटू रशिया फ्रॉम इंडिया। तो देखो इंपोर्ट अगर चाइना की अगर बात करते हैं तो चाइना अपना जो है सेकंड नंबर पे है। तो इंपोर्ट अगर चाइना अगर करते तो चाइना का रेट कितना है यहाँ पे, 15% का है। ये देखो चाइना का जो रेट है वो कितना है, 15% है। और चाइना का अगर देखते हैं यहाँ पे तो इनडायरेक्टली अगर वैल्यू देखते हैं तो अपने पास कितनी है, 120 बिलियंस डॉलर है यहाँ पे दी हुई है। तो अगर 15% अगर वैल्यू है तो टोटल इनपुट्स अगर देखते हैं तो 120 डिवाइड इंटू 100 डिवाइड बाय 15, तो यहाँ पे कितना होगा, 800 मिलियन बिलियंस डॉलर जो है वो टोटल इनपुट हुआ है। अब इंपोर्ट फ्रॉम रशिया अगर करते हैं तो रशिया का जो रेट है वो कितना है, 30%। और टोटल बिलियंस डॉलर अगर रशिया देखते हैं यहाँ पे तो इनडायरेक्टली कितना है, 240 बिलियंस डॉलर कितना है यहाँ पे, 240। इनडायरेक्टली इंपोर्ट अगर एक्सपोर्ट करता है रशिया तो रशिया जो है वो कितना है, 175। ओके, देखो यहाँ पे अगर इंडिया चाइना की अगर बात करता है तो इंडिया जो है वो कितना यहाँ पे 30% ऑफ टोटल इंपोर्ट्स बोला है, इक्वल्स टू कितना हो गया वो, 240 बिलियंस डॉलर। ओके, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे 30% अगर निकालते हैं तो कितना आ रहा है टोटल इंपोर्ट्स के ऊपर, मतलब ये 800 के ऊपर अगर टू निकालते हैं तो कितना आ रहा है, 240। तो एक्सपोर्ट टू रशिया कितना है यहाँ पे अगर देखते हैं तो रशिया अगर देखते हैं 2017 में तो वो है 175 बिलियंस डॉलर। ओके, डिफरेंस अगर देखते हैं तो 240 माइनस 175 मतलब 65 बिलियंस डॉलर क्या हो गया, उसका डिफरेंस हो गया। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। अब यहाँ पे बोला है इन ईयर 2006 it, it was trade balance between the India and UK. In that year, the import into the India from UK was 10% less than that of year 2017.
In the year 2017, what is the difference in billions dollar between the export from India into USA and that import into India from USA? ओके देखो 2016 की अगर बात करते हैं यहाँ पे तो 2016 में यूके, तो यूके की अगर बात करते तो यहाँ पे है 120। ओके, और 2017 में वो वैल्यू क्या बोला है यहाँ पे 10% डिक्रीज हुआ है, तो मतलब 120 का 10% अगर निकालते हैं तो इनडायरेक्टली कितना आता है 108 बिलियन डॉलर। ओके, अब इंपोर्ट फ्रॉम यूके अगर कर रहे हैं तो वो कितना परसेंट कर रहे हैं, यूके का देखो 12% है यहाँ पे। ओके, तो टोटल इंपोर्ट जो है वो कितना है अपना 108, तो 108 डिवाइड बाय 12 into 100 तो कितना आया 900 बिलियन डॉलर। अब 900 बिलियन डॉलर अगर है तो इनडायरेक्टली यूएसए कितना इंपोर्ट कर रहा है यहाँ पे देखो 20% है, तो 20% ऑफ 900 मतलब कितना आया 180। और एक्सपोर्ट टू यूएसए अगर करते हैं तो वो कितना आएगा अपना 240 बिलियन। यूएसए की जो वैल्यू है वो कितनी है अपने पास 20%, बराबर है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे 240 माइनस 180 करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 बिलियन डॉलर। ओके, नेक्स्ट थर्ड। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इन द ईयर 2017 द एक्सपोर्ट इनटू चाइना फ्रॉम इंडिया was same as import from China into India. Then in that year the export into South Korea from India was how much billions dollar more than the import into the India from South Korea? तो देखो एक्सपोर्ट टू अगर चाइना करते हैं तो इंपोर्ट फ्रॉम चाइना अगर करते हैं तो कितना होता है यहाँ पे देखो 90 मिलियंस। ओके, तो इंपोर्ट फ्रॉम चाइना अगर करते हैं यहाँ पे तो कितना है यहाँ पे, चाइना अगर देखते हैं तो 15%, तो इंपोर्ट फ्रॉम चाइना अगर देखते हैं तो 15% ऑफ टोटल इंपोर्ट, तो 90 इंटू 100 डिवाइड बाई 15 तो कितना आया यहाँ पे 60 मिलियंस। ओके, टोटल इंपोर्ट कितना आया 60 मिलियंस। तो साउथ कोरिया की अगर बात करते हैं तो साउथ कोरिया, ओके, यहाँ पे देखो सॉरी यहाँ पे साउथ अफ्रीका हो गया। साउथ कोरिया अगर देखते तो साउथ कोरिया कितना हो गया यहाँ पे 200 और 250। तो यहाँ पे देखो साउथ कोरिया का इंपोर्ट अगर देखते हैं तो वो है 23%। तो देखो 23% ऑफ टोटल इंपोर्ट मतलब 600 पे निकालते हैं तो कितना आता है 138 बिलियन डॉलर। और एक्सपोर्ट अपने पास कितना है इनडायरेक्टली 250। ओके, तो 250 बिलियन माइनस 138 मतलब 122 बिलियन डॉलर उसका डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट फोर्थ। In the year 2017, the total import of India was 1,200 billion dollar. Then that year, with how many countries it was trade deficit? Okay, assume that when imports overweight the value of export is called trade deficit. Okay, तो देखो टोटल इंपोर्ट्स की अगर बात करें तो कितना है 1,200 बिलियन डॉलर। यूएसए अगर देखते हैं तो पूरा टोटल कैलकुलेशन अगर देखते हैं देखो यूएसए 20%, चाइना 15, यूके 12, तो इनका अगर निकालते हैं परसेंटेज तो इनडायरेक्टली ट्रेड डेफिसिट अगर देखते हैं तो इनडायरेक्टली किसमें है, चाइना है, यूके है, रशिया है एंड साउथ कोरिया है। ओके, ट्रेड डेफिसिट इसमें सबसे कम। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, द सम ऑफ टोटल एक्सपोर्ट इन द ईयर 2017 फ्रॉम इंडिया okay into the given five countries was how much more in billions dollar of that year in 2016। तो टोटल एक्सपोर्ट अगर देखते हैं यहाँ पे 2017 के, तो 2017 जो है अपनी ऑरेंज कलर की लाइन है तो ये है पूरे अपने, तो इसका आंसर जो आता है वो 915 बिलियंस। और एक्सपोर्ट करते हैं अपन 2016 की तो वो ब्लू लाइन है, तो ब्लू लाइन की वैल्यू अपन कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे आता है 81। अगर डिफरेंस अगर देखते हैं तो 915 माइनस 810 तो 105 बिलियन डॉलर का डिफरेंस। ओके, अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आया है अपने को पाई चार्ट प्लस टेबल चार्ट। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, द पाई चार्ट बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इज 2500 किलोमीटर। देखो अब डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार अगर देखते हैं तो यहाँ पे डे वाइज दिया है अपने को ट्रेवल। ओके, और टेबल जो शो कर रहा है वो स्पीड ऑफ द कार शो कर रहा है, मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे उनकी स्पीड यहाँ पे डिफाइन। ओके, और टोटल डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल किया है वो कितना है 2500 किलोमीटर। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है अभी देखो, इफ द स्पीड ऑफ कार ऑन वेडनेसडे इज 4/5 स्पीड ऑफ कार ऑफ सैटरडे, मतलब सैटरडे की जो स्पीड है उसके 4/5 क्या है वेडनेसडे की स्पीड है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द कार ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। ओके,
तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस ट्रैवल अगर ट्यूसडे अगर देखते हैं तो ट्यूसडे का जो है वो 16% है। तो 2000 यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना है 2500। तो 2500 पे 16% अगर निकालते तो कितना आता है 400 किलोमीटर। और डिस्टेंस ट्रैवल अगर वेनसडे की अगर बात करते तो वो है 18%। तो 18% अगर निकालते तो वो होता है 450। तो टाइम टेकन अगर देखते हैं तो 400 डिवाइड बाई 50 क्योंकि डिफरेंस है। यहाँ पे कितना हुआ 8 आवर्स का। अब स्पीड ऑफ वेनसडे कार जो बोला है वो 4/5 है इंटू 80। ओके, तो इनडायरेक्टली कितना हो गया 64 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम टेकन अगर निकालना है तो 450 डिवाइड बाई 64 इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे 225/32। मतलब 8:225/32 क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर, मतलब 256 एंड 225। ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। नेक्स्ट सेकंड, अब यहाँ पे सेकंड बोला है देखो, इफ द स्पीड ऑफ कार ऑन संडे इज 20% मोर देन द स्पीड ऑन थर्सडे while distance travel on Sunday is equal to the distance travel on Monday. Okay, then find the time taken in our travel distance by the car on Sunday. तो अगर संडे की अगर बात करते हैं सबसे पहले देखिए संडे जो है वो कितना परसेंट है अपने पास, यहाँ पे दिया है संडे, यहाँ पे बोला है कि 20% मोर स्पीड है ऑन थर्सडे। तो थर्सडे की स्पीड अगर 55 है तो इसकी 20% मोर रहेगी। ओके, देन थर्सडे वाइल डिस्टेंस ट्रेवल इज संडे इज इक्वल टू, तो संडे का जो ट्रेवल डिस्टेंस है वो इक्वल क्या है अपने मंडे से, मतलब कितना है यहाँ पे 32। ओके, तो यहाँ पे देखो देन फाइंड द टाइम टेकन ट्रेवल डिस्टेंस बाय द संडे। तो देखो स्पीड अगर देखते हैं तो कितना है अपने पास 55 इंटू 120 इक्वल्स टू 100। तो यहाँ पे कितना है 66 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या हो गई संडे की स्पीड हो गई। डिस्टेंस अगर देखते हैं तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना है 800 है। ओके, तो डिस्टेंस अगर देखते हैं तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, तो कितना है यहाँ पे 12 4/33 आवर्स वो क्या करेगा टाइम पे करेगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, द कार स्टार्टेड विद द यूजुअल स्पीड ऑन ट्यूसडे बट व्हेन हाफ ऑफ द डिस्टेंस was covered there was a breakdown in the car due to the car travel with the 2/5 of the usual speed. Find the additional time taken to cover the same distance. Okay, अब यहाँ पे देखो कार स्पीड जो है वो ट्यूसडे की है बट हाफ डिस्टेंस कवर किया है, देर वॉज अ ब्रेकडाउन इन कार। ओके, तो ट्रैवल जो हुआ है वो कितने स्पीड से हुआ है 2/5 स्पीड पे। फाइंड द एडिशनल स्पीड निकालना। तो देखो डिस्टेंस अगर देखते हैं ट्यूसडे को तो वो है 16% का, तो 16% निकालेंगे 2500 पे तो वो 400 आ गया। स्पीड ऑफ ब्रेकडाउन अगर देखते हैं ट्यूसडे की वो है 50, तो 50 किलोमीटर। तो टाइम टेकन अगर देखते हैं तो 200/50 मतलब यहाँ पे हाफ कवर किया है बराबर, तो यहाँ पे 4 आवर क्योंकि यहाँ पे बोला है बट हाफ ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। ओके, मतलब डायरेक्टली 400 के 200 हो गए तो यहाँ पे 4 आवर्स लगे। तो स्पीड ब्रेकडाउन देखते हैं तो 2/5 दिया अपने को इंटू 50, तो डिवाइड इक्वल्स टू कितना है 20 किलोमीटर पर आवर। टाइम आफ्टर ब्रेकडाउन अगर करते हैं तो 200 किलोमीटर ही हो, तो 200 डिवाइड बाई 10 मतलब इसको कितना टाइम लगा 10 आवर्स का। तो टोटल टाइम अगर देखते हैं तो 4 + 10 मतलब 14 आवर्स। तो इनडायरेक्टली टाइम विदाउट ब्रेकडाउन अगर देखते तो 8 आवर्स में ही लगता था, लेकिन उसको एडिशनल कितना आवर्स लगा 6 आवर लगा, क्योंकि अगर ब्रेकडाउन होने की वजह से 4 आवर्स वो पहले लेट हो गया देन 10 आवर्स। तो इनडायरेक्टली टोटल आवर्स जो डिफरेंस है वो कितना है यहाँ पे 6 आवर का। ओके, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, विदाउट सॉल्व अगर जाएंगे तो एग्जाम में प्रॉब्लम जाएगी। नेक्स्ट फोर्थ, अब यहाँ पे बोला है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय द कार ऑन ट्यूसडे एंड फ्राइडे इफ द स्पीड ऑफ कार दिस डे वेयर रेशियो 5:7। ओके, देखो स्पीड ऑन फ्राइडे अगर देखते हैं तो फ्राइडे की स्पीड अपने को गिवन नहीं है बराबर है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि ट्यूसडे एंड फ्राइडे सेम। तो ट्यूसडे एंड फ्राइडे मतलब यहाँ पे कितनी है 50 है, तो 50 इंटू 7/5 इक्वल्स टू 70 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस कवर देखते हैं कितना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्राइडे अगर देखते हैं तो फ्राइडे की वैल्यू कितनी है 7, तो इनडायरेक्टली कितना हो गया यहाँ पे 175। तो टाइम टेकन अगर देखते हैं तो 175 डिवाइड बाय 70 तो कितना हो गया 2.5 आवर्स। ओके, तो इनडायरेक्टली 7% निकाले अपन ने इसका 2500 का 7% निकालेंगे तब जाके 175 आया, नहीं तो ये आपको पूछोगे कि 175 कैसे आया। ओके, देन उसके बाद 2.5 आवर्स आया तो 400 डिवाइड बाय 50 मतलब कितना लगा 8 आवर्स। तो डिफरेंस अगर निकालना है तो 8 माइनस 2.5 मतलब कितने का डिफरेंस आया यहाँ पे 5.5 आवर्स। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ कार ऑन फ्राइडे टू सैटरडे
इफ द टोटल टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्राइडे टू ट्यूसडे इज इक्वल टू द 13 आवर्स। ओके, तो देखो टाइम अगर ट्यूसडे अगर देखते हैं तो ट्यूसडे को कितना है 400 किलोमीटर डिवाइड बाय 50 मतलब 8 आवर्स आया। फ्राइडे को अगर देखते हैं तो फ्राइडे को टाइम जो है वो कितना लगा 5 आवर्स लगा। स्पीड ऑफ फ्राइडे अगर देखते हैं तो 175 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो यहाँ पे 35 किलोमीटर आ गई। देन रेशियो स्पीड जो दिया है फ्राइडे एंड ट्यूसडे का वो है 35:80 मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे 7:16 क्या आएगा आंसर आएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे फ्राइडे की स्पीड अपने को दी हुई नहीं है तो फ्राइडे की स्पीड अपन ट्यूसडे के हिसाब से निकाले हैं तो वो आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट अब दिया है यहाँ पे थर्ड। देखो थर्ड डायरेक्शन क्या बोला है यहाँ पे अभी, अ पर्सन कवर टोटल डिस्टेंस ऑफ 3000 किलोमीटर इन 6 days बाय बस, बाय ओला एंड बाय उबर। ओके, स्टडी द मिक्स चार्ट। ओके, एंड बार ग्राफ ऑन द आंसर द क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे चार्ट दिए है डे के हिसाब से, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड 6 days। ओके, परसेंटेज दिया है टोटल डिस्टेंस का, एंड देन यहाँ पे बोला कि परसेंटेज डिस्टेंस कवर बाय ईच मोड ऑफ द डे। तो यहाँ पे देखो डे वन डे टू, तो यहाँ पे बस दिया है ब्लू, ओला दिया है ऑरेंज, एंड देन उसके बाद उबर दिया है ग्रे। तो यहाँ पे बोला है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बस। देखो अगर बस की अगर बात करते तो बस जो है वो यहाँ पे ब्लू कलर में है। देखो यहाँ पे 30%, 25%, 45%, ओके, देन 20%, 15%, 18% ऐसी वैल्यू है। तो अपने पास टोटल अगर डिस्टेंस देखा जाए 6 days का वो कितना है 3000 किलोमीटर। तो 3000 किलोमीटर पे अपन जितने भी परसेंटेज दिए हैं वो परसेंट के हिसाब से वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना आया 750 किलोमीटर, 450, 600 बराबर है, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। अब बाय बस की अगर बात करते हैं यहाँ पे देखो बाय बस भी दिया है यहाँ पे 30%, 25%। तो यहाँ पे जो बाय बस की वैल्यू है, अब जो डिस्टेंस निकला है वो इसके हिसाब से निकला है। ओके, और जो बाय बस का है वो इसके हिसाब से है। ओके, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस अगर कवर करते तो कितना है 813.3 किलोमीटर। ओके, यहाँ पे चार्ट अगर है तो चार्ट को टाइम लगेगा, और टाइम मैनेज करना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, विदाउट प्रैक्टिस मैनेज नहीं होगा टाइम। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो बोला कि इफ एवरीवेयर ओला मेंटेन एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट इज द टोटल टाइम इन आवर 6 days स्पेंड ऑन ओला अप्रोक्सीमेटली। देखो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अगर देखते हैं तो ओला कितना है 1084। ओला का डिस्टेंस जो है वो कितना है टोटल 1084। तो स्पीड अगर उसकी देखा जाए तो कितना है 40 किलोमीटर पर आवर जो दी हुई है। तो टाइम डिवाइड बाय कितना करेंगे 1084 डिवाइड बाय 40, तो 21.05 अप्रोक्सीमेट अपने को क्या आएंगे वैल्यू आएंगे। समझा, ये देखो ओला का मैंने यहाँ पे टोटल डिस्टेंस निकाल के रखा है, ये जो वैल्यू है ये है 1084। ओके, नेक्स्ट थर्ड। अब देखो यहाँ पे बोला है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ओला इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंटेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस राउंड ऑफ 12। तो पिछली बार ही अपन ने देखा है पिछली इसमें कि ओला का जो डिस्टेंस है वो कितना था 1084, और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय उबर तो इनडायरेक्टली यहाँ पे 3000 माइनस क्या करेंगे 83 एंड 18। तो यहाँ पे जो इनडायरेक्टली अपन ने क्या किया जो ओला है एंड बस है उसका डिस्टेंस माइनस किया तो आंसर कितना है यहाँ पे 1102.5। तो यहाँ पे अगर रिक्वायर्ड अगर अपने को परसेंटेज निकालना है तो 1084.2 इंटू 100 डिवाइड बाय 1102, तो यहाँ पे कितना आएगा 98.34 क्या आएगा इसका अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट फोर्थ। अब देखो यहाँ पे बोला है फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस ओला एंड उबर। यहाँ पे अपन ने चार्ट में सभी वैल्यू देखे थे ये ऑलरेडी बराबर है, तो इनका सबका डिस्टेंस निकाल के क्या करना है अपने को एवरेज को फाइंड करना है। ओके, इसका एक बार टेबल बन गया चार्ट बन गया तो सारी चीजें इजीली समझ में आ गई। नेक्स्ट फिफ्थ। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, सपोज इंस्टेड ऑफ बस अ पर्सन यूज ओला एंड स्पीड ऑफ ओला इज 25% मोर देन द स्पीड ऑफ बस, देन अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी आवर्स द पर्सन वुड सेव। देखो एवरेज स्पीड ऑफ बस अगर देखते तो वो कितना है 30 किलोमीटर पर आवर। देखो स्पीड ऑफ बस 30 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड ऑफ ओला तो ओला की स्पीड अगर देखते हैं तो कितना है 30 इंटू 125 डिवाइड बाय 100। तो इनडायरेक्टली क्या बोला स्पीड ऑफ ओला इज 25% द स्पीड ऑफ बस। तो स्पीड ऑफ बस अगर देखते हैं यहाँ पे तो देखो अपने को कितना बोला यहाँ पे 125%। ओके, तो इनडायरेक्टली कितना आया 37.5। ओके, तो टोटल डिस्टेंस अगर बस का देखते हैं तो अपने टेबल में देखे थे 183 आया, तो टोटल टाइम जो है वो कितना है अपना 30।
माइनस 31.37, तो इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 5.4 आवर्स का। ओके, मतलब इनडायरेक्टली अगर यहाँ पे इसको कैलकुलेट। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द मिक्स चार्ट बिलो शोज द नंबर ऑफ बुक पब्लिश बाय वेरियस डिवीजन ऑफ मेसर्स ग्रंथ भवन प्राइवेट लिमिटेड ड्यूरिंग द लास्ट 3 मंथ। तो देखो यहाँ पे टेबल दिया है, द टेबल बिलो शोज द रेशियो बुक सोल्ड एंड अनसोल्ड विद ईच डिवीजन। तो देखो यहाँ पे उनके परसेंटेज दिए हैं और यहाँ पे डिविजन्स है, बराबर है, डिवीजन के परसेंटेज है, और सोल्ड और अनसोल्ड का यहाँ पे क्या दिया है अपने को, रेशियो दिया है। ओके, और यहाँ पे देखो बोला है अक्रॉस डिवीजन प्राइवेट मैनेज बाय टोटल 1,30,000 बुक इन ऑल लास्ट 3 मंथ। ओके, तो देखो यहाँ पे देखो क्या बोला है यहाँ पे कि फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ books sold by division C and the total number of book remaining unsold in division F and B together। तो अगर देखो यहाँ पे अगर C की बात करते हैं तो C के लिए कितना परसेंट है 50.4। ओके, और यहाँ पे C का रेशियो जो दिया है वो कितना है 11/3 का। वैसे अगर B की अगर बात करते हैं तो B का जो डिवीजन है वो 61.2 है और यहाँ पे B का रेशियो 9:4 है। सेम अगर F की अगर बात करते हैं तो F का जो डिस्टेंस है वो 54 डिग्री है और यहाँ पे जो उसका रेशियो है 5:1 है। ये अपने को पता चल गया। अब देखो टोटल नंबर ऑफ बुक्स अपने को भी पता है कि टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितने हैं 1,30,000। तो इनडायरेक्टली 1,30,000 डिवाइड बाय 50.4 इंटू डिवाइड बाय 360, क्योंकि इन सब की अगर टोटल करते तो आंसर कितना आएगा अपना 360 इंटू जो रेशियो दिया है अपने को। ओके, रेशियो जो कितना दिया है सी का 11/3 का, तो यहाँ पे 11/14 अगर करेंगे तो 14 300 का आंसर आ गया कि इसका जो सोल्ड बुक का है। ओके, देन उसके बाद अगर अनसोल्ड बुक की अगर बात करते हैं यहाँ पे एफ डिवीजन तो 1,35,000 पे 54 डिवाइड बाय 360 इंटू 1/6 का एफ की बात करते हैं क्योंकि अनसोल्ड है, अनसोल्ड मतलब यहाँ पे 1 ही रेशियो है, तो 1/6 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3250। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ बुक अनसोल्ड डिवीजन बी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 4:9 का रेशियो है और यहाँ पे जो बी का रेशियो दिया है वो कितना है 61.2%। तो यहाँ पे देखो 1,30,000 पे 61.2 डिवाइड बाय 360 तो इंटू 4.13 तो कितना आ गया 6,800। तो रिक्वायर्ड डिफरेंस जो था वो कितना था अपना 14,300, माइनस करेंगे अपन यहाँ पे 2350 एंड 6800, तो आंसर कितना आ जाएगा 4250, यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। अब यहाँ पे बोला है कि what is the ratio between the total number of books sold by division A and the total unsold book in the division of A and D। तो देखो डिवीजन ए की अगर बात करते हैं तो 75% है और यहाँ पे रेशियो दिया है उसका सोल्ड का देखो 7:5 का, और सेम अगर अनसोल्ड अगर देखते हैं तो वो है 5/7। अगर यहाँ पे बुक सोल्ड बाय डी डिवीजन अगर देखते हैं तो डी डिवीजन की अगर बात करते हैं यहाँ पे तो ये है 28.8 और डी डिवीजन का रेशियो जो है वो कितना है 5:3। तो देखो ए डिवीजन की अगर वैल्यू निकालते हैं तो 1,35,000 पे 70.6 डिवाइड बाय 360 इंटू 12/7 मतलब कितना है 15,925। अब अनसोल्ड गुड्स की अगर बात करते हैं ए की तो 5 का रेशियो से निकालेंगे उसकी वैल्यू तो कितना आ जाएगा 11,375। अब अनसोल्ड अगर डिवीजन डी की करते तो डिवीजन डी का रेशियो 28.8 है, 1,30,000 इंटू 28.8 डिवाइड बाय 360 इंटू 3/8 उसका रेशियो, तो इनडायरेक्टली कितना है 3,900। अब यहाँ पे रिक्वायर्ड रेशियो अगर देखते हैं तो 15,925 प्लस यहाँ पे दोनों के एडिशन करेंगे तो इसका रेशियो जो आएगा वो कितना आएगा 49:47। ओके, नेक्स्ट थर्ड। अब यहाँ पे बोला है बाय व्हाट अप्रोक्सीमेट परसेंट इज द टोटल नंबर ऑफ बुक सोल्ड बाय डिवीजन बी मोर देन द नंबर ऑफ बुक सोल्ड इन डिवीजन डी। तो देखो बी की अगर बात करते हैं तो बी 61% है और रेशियो 9:4 है। अगर सोल्ड बुक अगर डिवीजन डी की बात करते हैं तो डिवीजन डी 28% है और रेशियो है 5:3। तो दोनों को कैलकुलेट करेंगे अपन सेम वे से, तो यहाँ पे आएगा 15,300 और यहाँ पे आएगा 6,500। तो 15,300 माइनस 6,500 डिवाइड बाय 6,500 इंटू 100 तो कितना आएगा अप्रोक्सीमेट 135,000 आएगा। ओके, नेक्स्ट 135% आएगा, सॉरी। नेक्स्ट फोर्थ। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है व्हाट इज द एवरेज ऑफ टोटल बुक सोल्ड बाय डिवीजन ई एंड एफ द बुक लाइन अनसोल्ड ऑफ डिवीजन ए एंड सी। तो ई एफ की अगर बात करते हैं तो वो रेशियो यहाँ पे देखो ई एफ का 50 एंड
90 एंड 54 है, और ए एंड सी की अगर बात करते हैं तो 50 एंड 75 दिया है। तो इसे यहाँ पे ए एंड सी दिया है एंड ई एंड एफ दिया है, बराबर है, ये दो वैल्यू है। और देन उसके बाद ये दो वैल्यू अपने को गिवन है। तो देखो सब अगर सोल्ड ई डिवीजन की अगर बात करते हैं तो ई डिवीजन जो है 90% है, तो 90 इंटू डिवाइड बाई 60 इंटू 11/20 उसका रेशियो, तो आंसर आएगा। देन एफ डिवीजन की अगर सोल्ड की बात करते हैं तो एफ डिवीजन जो है वो 50% है, तो 1,35,000 इंटू 50 डिवाइड बाई 360 इंटू 5/6, तो यहाँ पे कितना है 16,250 है, इसका आ गया। ओके, अब देखो नंबर ऑफ बुक लाइन अनसोल्ड इन डिवीजन है, तो वो कितना है अपने पास 11,375। नंबर ऑफ बुक सोल्ड बाय द डिवीजन सी, तो यहाँ पे देखो इनडायरेक्टली कितना आएगा 1,30,000 पे अगर अनसोल्ड की बात करते हैं तो 50 मतलब ये 50.4, और सी का रेशियो जो है वो 3/14, तो इनडायरेक्टली कितना है यहाँ पे 3,900। तो टोटल एवरेज अगर निकालते हैं इन सब का तो कितना आएगा 175, 16,000, 1175 एंड 9, तो इनडायरेक्टली 49,400 डिवाइड बाय 4, तो 12,350 क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। ओके, स्टेप 5 देखिए क्या बोला है, द ग्रंथ भवन टोटल काउंट ऑफ पब्लिश बुक फेल बाय 9% इन द नेक्स्ट सेट 3 months इफ द फोर्थ ऑफ दिस बुक्स वेर पब्लिश डिवीजन बाय ए, इन हाउ मेनी बुक्स डिड द अदर डिवीजन पब्लिश। तो देखो टोटल काउंट अगर करते हैं इनडायरेक्टली, यहाँ पे इन सबका परसेंटेज अगर देखते हैं तो इनडायरेक्टली अपने को कितना दिया है यहाँ पे 9% का। तो यहाँ पे देखो सेट ऑफ ग्रंथ भवन सेट 3 इक्वल्स टू क्या है 91% ऑफ 1,30,000, मतलब हो गया 1,18,000, 1,18,300 ओके। अब डिवीजन ई अगर पब्लिश करते हैं तो वो कहाँ पे हो रहा है 1/4 ऑफ दिस, मतलब इनडायरेक्टली 1/4 मतलब 25%, तो रिमेनिंग डिवीजन कितना रहा अपने पास 75%। तो नंबर ऑफ बुक पब्लिश अगर रिवीजन करेंगे तो 1,18,300 75% करेंगे तो इनडायरेक्टली 88,725 क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो रहेगा वीडियो अपना प्रैक्टिस सेट रहेगा, जीके इंग्लिश डीआई का प्लस इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।